बज़ूका की ये खास आवाज़ है। मुझे वैसे क्यों फील हो रहा है कि मैं बिग बॉस के सेट पे जा रही हूँ। तानिया मित्तल ने अपना फेंकी फाका करके बनाया हुआ है, बेस बनाया हुआ है। रियलिटी उसको तब समझ में आएगा जब वो बाहर आएगी। करियर उसका बनना चाहिए। तानिया जिशान मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। एक्स बॉयफ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड निकल के आई है। देखिए जो एक्स बॉयफ्रेंड है उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था, बट बलराज का ये सुन के ना मैंने कहा भाई इसके साथ चक्कर तेरा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई। मैरिड मैन के दो अफेयर हो। पवन जी आहा पवन जी, जब पवन जी के 4 बाल उठते हैं ना, आई लव इट। हाय हेमा, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलकम टू बज़ूका। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड यस थैंक यू सो मच मेरा वेलकम करने के लिए। बट आई ऑल्सो वेलकम यू बिकॉज बड़े दिनों बाद आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। पता नहीं लास्ट कब हुआ था, है ना? बट बाय द वे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपकी आंखें मुझे बड़ी पसंद है। थैंक यू सो मच गाइज। ये नहीं कट होना चाहिए, कुछ भी कटो ये नहीं कट होना और बज़ूका की ये खास आवाज़ है ना? और ये आवाज़ जब भी किसी का भी इंटरव्यू चल रहा हो, मैं सिर्फ आवाज़ सुनती हूँ और मैं पहचान लेती हूँ। मैंने कहा ये तो भाई अपनी डियर फ्रेंड की आवाज़ है, सीरियसली। थैंक यू सो मच, सीरियसली मीन्स अ लॉट। हेमा फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्यारे लग रहे हो। लाल साड़ी, इतने प्यारे। कैसे आज क्यों सोचा कि बर्थडे पार्टी में ऐसा कुछ लुक ले? देखो यार, अभी जो था अवेलेबल था, सीधे साधे लोग हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, रेड कलर तो अपने आप में बहुत अलग कलर होता है और मुझे पता है कि ये कलर ऐसा है कि आप सबसे अलग ही दिखोगे। और मुझे आज ऐसा याद आया कि बिग बॉस की जब मेरी एंट्री हुई थी तो मैंने सेम ही कलर पहना हुआ था, है ना? तो आज मुझे लिटरली याद आया कि शिट, आज मुझे वैसे क्यों फील हो रहा है कि मैं बिग बॉस के सेट पे जा रही हूँ। तो एनीवेज मुझे लग रहा है कि शायद मैं ठीक ठाक ही लग रही हूँ बिकॉज ये कलर का मैजिक है, मेरा कुछ नहीं है। और मैं वेस्टर्न वैसे भी बहुत कम पहनती हूँ और मेरी जनता मुझे बोलती है कि हेमा जी आप वेस्टर्न मत पहना करो बिकॉज आप साड़ी में ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई हमारा जो स्टाइल है, देसी स्टाइल है, उसी को ही करके चलते हैं। जैसे कि बिग बॉस की बात चल रही तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी कितना बिग बॉस फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप भी हिस्सा रह चुके हो। इस बार कितना? आई थिंक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया सब बता देता है। सुबह ही जो है एंडामोल के पेज पे सब दिख जाता है, आप लोगों के पेज पे दिख जाता है सभी, और फिर जो है जो क्लिप्स होती है उस पर सब दिख जाता है। इंटरेस्टिंग चल रहा है। तानिया मित्तल ने अपना फेंकी फाका करके बनाया हुआ है, बेस बनाया हुआ है। बट आई थिंक रियलिटी उसको तब समझ में आएगा जब वो बाहर आएगी और जब वो खुद अपनी आंखों से देखेगी कि लोगों ने किस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, घर का लेके, ऑफिस का लेके, उसके बॉयफ्रेंड का लेके, उसके पुरानी वीडियोस का लेके। तब शायद उसको लगेगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बट आई थिंक करियर उसका बनना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। पार्ट ऑफ तानिया जिशान मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है काश मैं होती तो मेरी ट्रेनिंग बड़ी बैठती उनके साथ, क्योंकि इज़ वेरी वेल मैच्योर। कुनिका इज़ ऑल्सो मतलब ठीक है। और अशनूर जो लड़की है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वीट है। और बाकी नीलम ठीक है, बाकी ऐसा कोई ख़ास नहीं है, मतलब ठीक है, ओके। सब सुस्ती है, मतलब रोला जो पाया हुआ है वो तानिया नहीं पाया हुआ है। बट इसके अलावा जैसे अभी आपने कहा तानिया से, मुझे याद आया कि उनके घर के अंदर जाते ही बाहर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। उनके एक्स बॉयफ्रेंड निकल के आए, उनके एक्स बॉयफ्रेंड के एक्स गर्लफ्रेंड निकल के आई है। व्हाट यू हैव टू से? देखिए जो एक्स बॉयफ्रेंड है, हालांकि जानती हूँ उनको मैं, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था आफ्टर बिग बॉस, और अभी भी रिसेंटली भी किया है। जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मेरे पैर के नीचे ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा तानिया के साथ, क्योंकि तानिया को मैं जब देखती थी तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि शी इज़ कम्प्लीटली फेक पर्सनैलिटी, ठीक है। बट बलराज का ये सुन के ना मैंने कहा भाई इसके साथ चक्कर तेरा मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई। जोया का मुझे पता था, ठीक है। तो मैंने बोला था कि यार ये थोड़ा गलत हो जाएगा, यू आर ए मैरिड मैन, और हमारा समाज ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैरिड मैन के दो अफेयर हो, एक हो तो फिर भी ठीक है। तो आई थिंक अभी ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है बलराज के ऊपर ही उल्टा ही पड़ गया। वो उनको एक्सपोज करने वाले थे, बट आई थिंक ये अभी यहाँ पे खुद एक्सपोज हो गए। और मैंने उनको समझाया था कि लेने के देने पड़ जाएंगे, बट आई थिंक उनको समझ में आया है कि नहीं आया। अरे हेमा जी झेल लेंगे, अरे हेमा जी हम डरते नहीं हैं, भगवान उनकी रक्षा करे। अभी तो बस मैं ये कहूँगी। बट इसके अलावा ऑफ कोर्स राइज एंड फॉल चल रहा है, क्या आप देख रहे हो? पवन जी आहा पवन जी, जब पवन जी के 4 बाल उठते हैं ना, आई लव इट। पवन जी ने एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, पवन सिंह गए हैं भोजपुरी के द पावर स्टार, और सच में साबित हो चुका है कि वो जहाँ है वहाँ पे टीआरपी है ना। और अब तो देखिए धीरे धीरे पकड़ रहा है और बहुत अच्छी कंटेस्टेंट लिस्ट है। धनुश्री गई है, एक लड़की है आहाना करके, वो कीकू गया है ना, आदित्य नारायण गए, उदित नारायण जी के बेटे गए हैं। बहुत अच्छी मतलब कंटेस्टेंट लिस्ट है। और मैं मतलब जितना देख पा रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे बिग बॉस, तो मतलब मैं देखती हूँ
कि राइज एंड फॉल अच्छा चल रहा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है एंड आई थिंक ये इस्टेब्लिश हो जाएगा शो। और जो ग्रोवर हैं, जो पंगा लिया था सलमान जी से, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कर दिखाया आपने, ऐसे ही लगे रहो, है ना। और ये अब तो इस्टेब्लिश हो जाएगा और अगले साल क्या पता हमको भी कांटेक्ट कर लेना। आप जल्दी कहाँ नज़र आने वाले हैं? देखो अभी साल बाकी है और कहीं पर भी आ जाऊंगी तो आपको तो सबसे पहले पता चलेगा, बिकॉज आई लव यू सो मच। और क्या होता है ना, ऐसे कहते हैं कि कर लो पहले फिर बाद में बताओ, तो जल्दी आप लोग आएंगे और बोलेंगे हेमा जी बहुत बहुत बधाई हो।